गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेके आया हूं जिसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं या कंफ्यूज हैं। अभी क्या है कि पंडित्स ने मेंस के लिए अपने पेड ग्रुप्स के एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं और मेरे पास हर एक दिन एक मैसेज आता है कि भैया वो आप तो उसके मेंबर रह चुके हो, आप अपना रिव्यू शेयर करो कि वो ग्रुप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं बिल्कुल जेन्युइन ऑनेस्ट 1% का बिना मिलावट किए मैं हर बात आप लोगों से शेयर करूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो फोमो है या कुछ भी चीज़ है वो भी मैं डिस्कस करूँगा कि वो कैसे क्रिएट होता है, इसमें पंडित का क्या रोल है या नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस ग्रुप में क्या पॉजिटिव आपको मिलेगा, क्या नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग इस ग्रुप में कुछ नेगेटिव हैं और किनको ये ग्रुप लेना चाहिए, उन सभी मुद्दों पे हम लोग आराम से बात करेंगे। आप वीडियो 2x पे कर लो, बट इस वीडियो को पूरी देखो। सबसे पहले बात करते हैं पंडित्स ग्रुप्स किस लिए जाना जाता है। डेली टारगेट्स के लिए, कनेक्ट, एक एक तरीके एक ग्रुप देना जिसमें बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट मिले, जिसमें हम अपने आप को खुद को कंपेयर कर सकें, एक डिफाइन पाथवे मिलना जिससे हम लोग अपने प्रिपरेशन को पूरा कर सकें। हेल्प करना किस चीज़ से? रैंक लिस्ट से, कि मैं अभी इस टाइम पे अच्छे स्टूडेंट के बीच में कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। डाउट ग्रुप्स हैं उसके बने हुए, जो पेड ग्रुप्स हैं जिसमें आप डाउट पूछोगे तो आपको उसके रिप्लाई आएंगे। और कभी महीने में 1 या 2 बार आपके ग्रुप कॉल्स हो जाएंगे। ग्रुप कॉल में सर इस तरीके से बात करते हैं जिससे आपके सारे डाउट जो आपके मन में चल रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फ्री सोर्सेज बेस्ड इनका प्रिपरेशन होता है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो एक प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके रिक्वायरमेंट को ये वाला ग्रुप पूरा करता है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है। सबसे पहले तो क्या है कि इनका डेली टारगेट कभी कभी इतना ज़्यादा वास्ट होता है और ये स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको कितना क्या करना है। यहाँ पे टारगेट्स आता है जनरलाइज्ड फॉर्म में, जो कोई भी बंदा शूट कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई टारगेट दिया जाएगा अगर आप वर्किंग हो या ना हो, या आपका लेवल कैसा है। जनरलाइज टारगेट रहेगा, उसमें आप कभी कभी बेस्ट सिलेक्शन कर लोगे कि हाँ ये टॉपिक पढ़नी चाहिए, ये टॉपिक नहीं पढ़नी चाहिए। बट मेरा मुद्दा ये है, जब मैं पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ ना कि मेरे लिए क्या क्या नीड है, क्या क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना, तभी तो मैं पेड ग्रुप में जा रहा था। अगर ये मैं कर पाता तो मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम क्यों ही लेता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरा क्या है इनका, कि कभी कभी आप डाउट पूछो, 3-4 घंटे लग जाएंगे, उस डाउट का रिप्लाई नहीं आएगा और जब तक वो आएगा तब तक आप कहीं और से सॉल्व करके बैठ चुके होगे और बहुत बार तो आप खुद ही भूल जाओगे आपका क्या डाउट था। और जनरली 80% केसेस में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा विद इन आवर। बट उसके अलावा जब भी वो छूटेगा तो एक डाउट भी बहुत पेनफुल होता है। एक रिपीटर्स के लिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि वो नहीं होता है तो आगे के क्वेश्चंस नहीं बनते, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। दूसरा क्या है कि एक और नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है कि 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं है। जैसे क्या कि ये बिल्कुल भी नहीं करते कि हाँ ये रैंक लिस्ट जो निकालते हैं वो ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि कौन इम्प्रूव कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मुझे ये बताओ मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? अगर आप 1-to-1 नहीं देख रहे हो कौन इम्प्रूव कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मेंटरशिप प्रोग्राम का? कोच का क्या वो है, क्या होता है कि कोच हर एक बंदे का परफॉर्मेंस देखता है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो कर सकता है, इस तरीके का काम करता है। आप ये ग्रुप ये बिल्कुल भी यहाँ पे नाकाम है, इस चीज़ में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अगर कभी एंजाइटी होगी तो आपको वो खुद ही डील करना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ आप सोच के अगर एंजाइटी की वजह से आ रहे तो ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगी। कोई सेपरेट शेड्यूल वर्किंग के लिए नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। और जो बात है मैं वो 1% की मिलावट के बात नहीं बोल रहा हूँ, जो पॉजिटिव थे मैं भी वो भी बता रहा हूँ और जो नेगेटिव जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने प्रिपरेशन के दौरान तो मैं वो आपको साझा कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि वर्किंग एस्पिरेंट को ये बोल देते हैं क्या कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपके लिए क्या नीड है क्या जरूरत। फिर मैंने मेंटोरशिप क्यों लिया?
आप बताओगे ना कि ये प्रायोरिटी है भाई, ये चीज़ दो। जैसे एग्जांपल, मैं वर्किंग हूँ तो मुझे बोलोगे कि यार आप मॉक दो, वॉकैब करो या ये करो, क्योंकि मैं या कोई और ऐसा बंदा जो वर्किंग है वो आपके पास इसलिए आ रहा है कि उसे ये चीज़ों में दिमाग ना लगाना पड़े, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो बस करे, उसको बस बता दिया जाए कि ये 6 घंटे तुम्हारे पास है तुम ये कर लो। इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है। एक सिंगल एक सिंगल आपको पेड पीडीएफ, पेड इनका बनाया गया कोई वीडियो जो आपको इस ग्रुप में पेड एक्स्ट्रा के रूप में मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सारे फ्री सोर्सेज मिलेंगे जो जनरली पब्लिक ग्रुप में होते हैं। अगर मैं बात करूं पब्लिक ग्रुप और पेड ग्रुप में क्या डिफरेंस है, पब्लिक ग्रुप में आपको डाउट वाला नहीं है, रैंक लिस्ट नहीं आता है, अब तो बीच में सारा रैंक लिस्ट भी स्टार्ट कर दिया है, और डाउट ग्रुप में आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, बस इतने का ही डिफरेंस है, उसके अलावा रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं है। और ये सब चीज़ होता है। हाँ, बट फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने एक रिक्वायरमेंट तो पूरा किया कि एक पाथवे रूप में एक इन्होंने शेड्यूल प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जिससे बहुत सारे लोगों को पता चला क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें इनको प्लस पॉइंट है, लेकिन और सब चीज़ों जिसके मैंने चर्चा की है उसमें ये पूरी तरीके से नाकाम है, और मुझे पर्सनली ये नहीं लगा सही, क्योंकि एक एसएससी एस्पिरेंट बहुत तरह के मेंटल स्ट्रेस से गुजरता है, और उसे बहुत बार एंजाइटी होती है, या बहुत बार वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता। और इनका ये जो डेली टारगेट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ ये ना डेली टारगेट में क्या दे देंगे, जैसे अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, और अगर ये वीडियो 6 घंटे की है तो आपको 2 घंटे करने के लिए दे देंगे कि आपको ये करना है। दूसरा, ऊपर से एक सेक्शनल भी लगाने बोल देंगे। तीसरा, आपको वोकैब बोल देंगे। चौथा, जीएस का एक वीडियो दे देंगे, ठीक है, या नहीं तो एमसीक्यू दे देंगे। उसके बाद क्या आपको इंग्लिश का जो आर्टिकल है वो करने के लिए दे देंगे। आप कैलकुलेट करो, जैसे एग्जांपल अगर अलजेब्रा की बात करो, अलजेब्रा की वीडियो अगर मैं 2 आवर की वीडियो देखूंगा तो अप्रॉक्स मुझे 3 आवर लगेंगे, क्योंकि मैं उसे सॉल्व करूँगा तब मैं उसे बनाऊँगा। अगर मैं वोकैब 100 के आसपास करता तो 1 आवर इसमें लगेंगे। एक सेक्शनल देता हूँ मैथ रीजनिंग का तो मुझे अप्रॉक्स 1 आवर प्लस 30 मिनट इसमें लगेंगे। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश का एक सेक्शनल देता हूँ तो 1 आवर 30 मिनट्स इसमें लगेंगे। जीएस के एक वीडियो करता हूँ तो लगभग 3 आवर के आसपास इसमें लगेंगे। आप देख लो, 3 3 6 7 8 9 घंटे तो मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, तब इस तरीके का ही इनका शेड्यूल रहता है। अभी तो मेरा कुछ छूट भी रहा है, आप खुद देखो उसको, कभी ना ऑन पेपर उसे लिखने का प्रयास करो, तो वो क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी। तो वो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए जो नीड है तुम वो करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने जनरलाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ सेट करते हैं, और मेरा अगर कुछ छूट गया है तो मुझे ही देखना होता है कि मुझे अब आगे क्या करना है, उनमें उनका कोई योगदान नहीं रहता है। तो अब वो तो एक लिस्ट जारी कर देते हैं कि मैंने इस वीक ये करवाया, इस वीक ये करवाया, इस वीक ये करवाया, बट आप ही बताओ सर, क्या ये डुएबल था? आपने कभी किसी को बैठा के बोला है कि ये डुएबल है किसी के लिए भी? एक वो तो होता नहीं है कि हाँ कि कुछ भी लगा दिए शेड्यूल में, चाहे 10 घंटे 12 घंटे, कोई कितना ही पढ़ लेगा। 24 घंटे में मैं अगर सीरियस कैंडिडेट की बात करूँ, पर डे वो 8 आवर पढ़ ले तो बहुत है। 8 आवर में सीरीज के बारे में बताओ, ये नहीं कि बैठे हुए हैं कुछ और ही कर रहे हैं। 8 आवर जनरलाइज स्टडी के बारे में बोल रहा हूँ तो वो बहुत है, उसमें भी वो आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, और जब छूट जाता है तो और ज़्यादा एनजाइटी होने लगता है कि और सब तो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें खुद से ही पहले से ही प्रिपेयर होते हैं, जो मॉक में अच्छा स्कोर करते थे कि ये और एक एंजाइटी का रीजन बनता है, बट वो है कि वो आप अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए, जिससे आप देखो कि किसी का स्कोर, जैसे किसी का पहले आ रहा था 50 रैंक, अब उसका 60 आने लगा, तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर पूछो भाई तुम्हारा रैंक नीचे कैसे हो, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो इस चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें इसमें नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है या फॉर्म है। देखो, अगर तुम फ्रेशर हो और पहली बार मॉक दे मेंस दे रहे हो, पहली बार मेंस दे रहे हो, आप 100% ये लो, क्योंकि आपको एक डिफाइन पाथवे मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। जो रिपीटर्स हैं और जिनको ना फोमो क्रिएट होता है, फोमो क्रिएट होने का रीज़न क्या होता है? स्क्रीनशॉट। और बहुत लोग बोलते हैं पंडित जानबूझ के फोमो क्रिएट करते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, वो फोमो क्रिएट नहीं करते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। अब मैं ना अपना एक ग्रुप चला रहा हूँ, एसएससी का सफ़र, टेलीग्राम पे।
अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका किसी न किसी एग्ज़ाम में हो जाया होता है और मेरी कोई वीडियो देख के उसको कोई हेल्प मिल के रखा होता है, तो वो ना उससे रिलेटेड मैसेज हमको थैंक यू बोल, क्योंकि जब किसी का अच्छा होता है ना 1% भी और उसके लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता है तो वो हर एक इंसान को वो थैंक यू कहना चाहता है, जिसके वजह से उसके लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन बेनिफिट हुआ है, जिसके वजह से उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। अब उसके लिए वो थैंक यू कहता है, ये कहता है, वो खुशी में कहता है। और सर इस चीज़ को शेयर करते हैं, इट्स मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हाँ अगर मैं भी, मेरा भी ग्रुप है और जाके एसएससी 2025 में मेरे ग्रुप से 10 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं भी करूँगा, क्योंकि भले ही आप कितना ही क्यों ना कर लो, हर एक इंसान पॉपुलर तो होना चाहता ही है। कोई भी, चाहे किसी भी इंसान की बात कर लो, वो कितना भी बोलता रह जाए कि नहीं नहीं मैं बहुत जेन्युइन हूँ, ये हूँ वो, भाई हर इंसान पॉपुलर होना चाहता है, पॉपुलैरिटी सबको पसंद है और वो इस चीज़ को कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फोमो क्रिएट हो रहा है तुम्हारे मेंटल कंडीशन की वजह से, तुम समझो कि हाँ ठीक है ये आया है तो मेरा भी जब होगा तो मैं भी सर को भेजूँगा, ऐसा ही करके कि हाँ, क्योंकि लोग थैंकफुल होते हैं जब उनके लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो वो थैंकफुल होते हैं और वो मैसेज करते हैं। तो ये रीज़न नहीं होना चाहिए फोमो क्रिएट होने का। हर एक इंसान को अपना एडवर्टाइजमेंट करने का पूरा पूरा अधिकार है, आप उसको इस चीज़ के लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है। और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, मेरे सजेशन में अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल आप लो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो में तो लो। रिपीटर्स हो, सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए लेना चाहते हो मतलब भाई कंसिस्टेंट रहने के क्या जो, अगर तुम्हें इतने बड़े एग्जाम देने के लिए कंसिस्टेंट होकर पढ़ना पड़ेगा, नहीं निकलेगा तुमको भाई, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही तुम्हारे अंदर होना चाहिए क्या मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी के लिए मतलब, और कोई चमत्कार वगैरह इसमें होगा नहीं। हाँ आपको पाथवे नहीं है, आपने कभी सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तब जाओ। रिपीटर्स हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए जाना उतना वर्थ इट नहीं होगा। आप अपने दोस्तों के ग्रुप बना लो, या मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ना अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं ना मॉक साथ में करवाऊँगा। उस मॉक में जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप उससे रिलेटेड डाउट भेजना, मैं उसको करूँगा और मॉक में जो अच्छा परफॉर्म करोगे मैं अपने पर्सनल डाउट ग्रुप में उसे शेयर कर लूँगा। इतना ही नीड है तुम्हें, इससे ज़्यादा की नीड अगर तुम्हें लग रही है तो नहीं होने वाला है इस बार एसएससी, बहुत टफ हो चुका है। आई होप मेरे सारे ओपिनियन को आप मेरा एक्सपीरियंस समझोगे। मैं किसी भी ग्रुप का एडवर्टाइजमेंट या उसको डिफेम करना नहीं चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन था जैसा, इसमें 1% का कोई कतौहल नहीं है। हाँ एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जो सर हैं और जो मेन सर हैं, नाव नाव सर है नाम शायद, वो बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें समझाएंगे, कोऑपरेट करेंगे। बट यही है कि आप उसको आज मैसेज करोगे तो 7-8 दिन बाद अगर बिजी है या उनको बहुत सारे मैसेज जाते हैं तो वो इस हिसाब से रिप्लाई देते हैं। बट जब भी वो रिप्लाई करेंगे तुम्हारे हर डाउट को वो अच्छे से सुनेंगे और उस पर काम करेंगे। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही था द पंडित के लिए। रिपीटर्स के लिए मैं बिल्कुल ना कहूँगा, और अगर वो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो मौक दें अच्छे से, और कोई अपने आप को कंपेयर करें, अपने आप का परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से ऊपर ले जाने का ट्राई करें, डेट सीट्स खुद को इम्प्रूव करें, यही है। और बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बता दिया था कि हम लोग आगे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आप वहाँ जाके वॉच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।